मिथुन राशि के मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूँ सन 2026 का वार्षिक राशिफल लेके। मित्रों, सबसे पहले सन 2026 के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि सन 2026 में आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, आपकी हर अभीष्ट कामना की पूर्ति हो। तो मित्र, चलिए जानते हैं कि सन 2026 आपके लिए क्या लेके आया हुआ है। सर्वप्रथम मित्र, दो सूचना आपके लिए, एक अनुरोध एक सूचना यूँ कह लीजिए कि सर्वप्रथम तो अनुरोध यह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये सहयोग हमें बहुत आत्मबल प्रदान करता है। और दूसरी सूचना ये है कि हनुमत कृपा ज्योतिष में सभी ज्योतिषीय सेवाएं निःशुल्क है। इसके लिए हम कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई शुल्क नहीं लेते हैं। तो यदि हमारे लायक कोई भी सेवा हो, आप निसंकोच डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेल पर संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा आपका सहायता करने का प्रयत्न करूँगा। तो मित्र, चलिए मूल विषय की ओर चलते हैं कि 2026 मिथुन राशि के मित्रों के लिए कैसा रहेगा। मित्र, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य से संबंधित तो कोई भी अड़चन, कोई भी बीमारी नहीं दिख रही है। आप स्वस्थ रहेंगे पूरे 2026 तक, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। अब बात करते हैं आपके धन संचय के बारे में। मित्र देखिए, इसको दो पार्ट में हम लोग भाग कर लेते हैं। पहला तो 2 जून 2026 तक, और उसके बाद 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक। तो ये 2 जून तक का जो, हालांकि पूरा ही पीरियड, पूरा ही समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु आपके 2 जून तक आपके राशि पर ही विराजमान है। तो इस दौरान आपको अपनी बुद्धि विवेक से भरपूर आय की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। हाँ, धन की बात कर रहे थे तो धन संचय इस वर्ष आपका बहुत अच्छा होगा। और खासकर 2 जून के बाद का जो समय है उसमें आपके धन संचय में आशातीत उन्नति होगी, क्योंकि 2 जून से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव पर उच्चस्थ हो जाएंगे। अधिकारी अवश्य है तो रिजल्ट भी बहुत तेज देंगे, लेकिन इस समय एक चीज का बस ख्याल रखिएगा, और बल्कि वर्ष भर ही मैं कहूँगा कि यदि निवेश आदि करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपके 12वें भाव पे, निवास के स्थान पे, निवेश के स्थान पे शनिदेव का तीसरा दृष्टि है। इसलिए निवेश अगर कीजिए, शॉर्ट टर्म मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म निवेश कीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और सोच समझ के कीजिए। एक सामने कोई डील दिख रहा है, आपको फायदा का संभावना समझ में आ रहा है, किसी ने आपको बता दिया और आप एकाएक उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो इस तरह का काम मत कीजिएगा। निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लीजिएगा। तो मैं जो बता रहा था, देवगुरु आपका जब तक लग्नस्थ है, मतलब आपके राशि पर है, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अगर कोई प्रेम संबंध आपका चल रहा है तो वो एक वैवाहिक परिणाम तक पहुंच सकता है। संतान से संबंधित बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अगर संतान आपका किसी नौकरी में है, व्यापार में है, तो उनकी भी उन्नति होगी। भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। हालांकि भाग्य भाव पे आपके राहु विराजमान है, तो इसमें होगा ये चीज कि थोड़ा धर्म को लेकर आपके मन में एक अड़चन आएगी। अड़चन क्या कहेंगे, एक संशय आएगा, क्या सही है क्या गलत है, मतलब धार्मिक भावनाओं में कमी आएगी। लेकिन इस चीज को होने मत दीजिएगा। हालांकि 2 जून के बाद अभी ये स्थिति ज्यादा होगी, क्योंकि अभी तो जब तक राशि, आपके राशि पर देवगुरु है, तो नवम दृष्टि उनकी नवम भाव पर आपके भाग्य भाव पर है, तो इस समय तो ये स्थिति नहीं होगी। लेकिन 2 जून के बाद ये स्थिति ज्यादा होगी। तो 2 जून के बाद थोड़ा ये सतर्क रहिएगा। धार्मिक मामलों में
जो आपका चल रहा है, नित्य आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। बात शनिदेव की करें तो दशमस्थ है और साल भर समझते ही रहेंगे आपके कर्म भाव में। कर्म भाव उपजय भाव पे शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अब हाँ, एक चीज ये है कि आपका कोई भी कार्य थोड़ा विलंब से होगा, लेकिन स्थिरता के साथ होगा, स्थिर कार्य होगा आपका। जो भी आपका विकास होगा, कर्म में कर लीजिए, नौकरी में कर लीजिए, जो पदोन्नति होगी या आपका इंक्रीमेंट हो, व्यवसाय वृद्धि हो, ये हर चीज बहुत स्थिर गति से होगा और ये आपके साथ बना रहेगा। ये चीज नहीं है कि आकस्मिक रूप से आज आपका उन्नति हो गया, कल को फिर आप नीचे आ गए, ये चीज नहीं होगा, क्रमिक लेकिन स्थिर होगा। पूरी तरह से देख लें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देवगुरु जब आपके द्वितीय भाव पे 2 जून के बाद प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में, अपने उच्च राशि में, तो आपके कार्य व्यवसाय में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी उस समय पदोन्नति, इंक्रीमेंट, इन सब चीज़ों के संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। संभावनाएं क्या बढ़ेंगी आप समझ लीजिए कि यह निश्चित रूप से होगा। इसके बाद बस आपको ख्याल रखना है, जो नवमस्थ राहु है उस बारे में थोड़ा सचेत रहिएगा कि धर्म के कर्म से मत हटिएगा। हाँ, सावधानियों के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो माता के स्वास्थ्य का इस साल विशेष ख्याल रखिएगा, वहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और कोई भी दिक्कत हमें नहीं समझ में आ रहा है। 2 जून के बाद प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई ऋण वगैरह है आपका, उससे आप मुक्त हो जाएंगे 31 अक्टूबर तक। अगर बड़ा ऋण है तो घटेगा, अगर छोटा मोटा ऋण है तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। 2 जून तक के समय में कोई नया कार्य व्यवसाय भी आपका शुरू हो सकता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपके जीवन साथी के साथ में संबंध बहुत ही मधुर रहेगा। ये सब चीजें देवगुरु की कृपा से आपके जीवन में होता रहेगा। तृतीय भाव में जब देवगुरु प्रवेश कर जाएंगे अपने उच्च राशि में, तो कुटुंबों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होगा। धन के बारे में मैंने बताया ही आपको। वाणी आपका मधुर होगा, ज्ञान वर्धक वाणी आप बोलेंगे। सामाजिक दायरे में आपका वृद्धि होगा। मित्रों में सम्मान बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा। मिला जुला के अगर ये वर्ष देखें तो ये अति उन्नतिदायक वर्ष है। खासकर एक स्वर्णिम समय आपका चल ही रहा है और ये 31 अक्टूबर तक चलता रहेगा। थोड़ा सा फेस में चेंज होगा, थोड़ा सा परिणामों में चेंजेस आएंगे, लेकिन ये वर्ष बहुत ही उन्नतिदायक, समृद्धिशाली, भाग्यवर्धक आपका क्यों कहें, आपके पूरे परिवार, संतान सबके लिए होगा। आय में असाधारण वृद्धि, सामाजिक दायरे में वृद्धि, हर प्रकार से वृद्धिकारक समय है। अब इस गोचर को, इस वर्ष को और अच्छी तरह उपलब्ध करने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय कीजिए? देखिए, एक उपाय तो ये अवश्य कीजिए, क्योंकि शनिदेव आपके नवमेश भाग्येश होकर दशमस्थ है, तो ये राजयोग बनाए हुए हैं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए पीपल वृक्ष के नीचे हर शनिवार दीपक जलाइए, पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए, हनुमान जी के शरण रहिए और भगवान विष्णु का आराधना कीजिए। हो सके तो नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। यह आपके लिए अति उन्नतिदायक, ये जो 3 उपाय मैंने बताए, इसे अगर आप करते हैं, ये आपके लिए अति उन्नतिदायक सिद्ध होगा। मित्र, आपसे विदा लेने से पूर्व एक बार फिर आपको यह दिला दे, आपसे अनुरोध कर लें कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस वर्ष के लिए आपका लक्ष्य क्या है, और हमारी कहीं आवश्यकता हो तो जरूर हमें याद कीजिएगा। और फिर से आपको नव वर्ष
2026 के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। राम राम।